नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग टीजीटी सोशल साइंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं केवीएस की, ठीक है, इसमें लगभग 400 पोस्ट हैं दोस्तों। तो उसके लिए सिलेबस है। आज हम सिलेबस के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे क्या क्या सोशल साइंस में पूछा जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्जेक्ट जो सिलेबस होगा दोस्तों वो एनसीईआरटी बेस होगा, ठीक है। सीबीएसई सिलेबस होगा, एनसीईआरटी बेस होगा। जो उसमें बुक होंगी 6 से 10 तक की बुक, ठीक है ना, 6 to 10। और ये मतलब जो इसका लेवल रहेगा ग्रेजुएशन का लेवल रहेगा, ठीक है ना। और देखते हैं सिलेबस सोशल साइंस का क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। तो पहला है दोस्तों इवेंट एंड प्रोसेस, जो घटनाएं और जो प्रोसेसेस थे उसके बारे में है, जो हिस्ट्री में घटनाएं हुई उसके बारे में है। पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बाद का जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशंस के आउटब्रेक पूछे जाएंगे। द फ्रेंच एबोलिशेस मोनार्की बिकम रिपब्लिक, मतलब ये जो मोनार्की एबोलाइश हुआ, ख़त्म हुआ, राजतंत्र का अंत हुआ, उसके बाद रिपब्लिक बना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। डिड वुमेन हैव रिवोल्यूशन, जो वुमेन क्या रिवोल्यूशन का पार्ट थी, ठीक। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी थी, दास्ता का अंत कैसे हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास्ता के अंत से संबंधित। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, रिवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। एवरीडे ऑफ लाइफ, उस समय की लाइफ कैसी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे इसके बाद है सोशलिज्म यूरोप रशियन रिवोल्यूशन, मतलब जो यूरोप में समाजवाद था, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो रशियन रिवोल्यूशन था, रूस की क्रांति थी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एज ऑफ सोशल चेंज, क्या चेंजेस हुए, रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है। द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन ऑफ पेट्रोगोड, द व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या चेंज आया उस समय, जो रशियन रिवोल्यूशन था उस अक्टूबर 1 में हुई के आसपास का चेंजेस क्या हुआ था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड यूएसएसआर, जो यूएसएसआर था 1991 में ब्रेक हुआ था ना, तो इसके बाद मतलब जो दुनिया में क्या असर पड़ा इसका, ठीक है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे क्वेश्चन है नाजिज्म एंड हिटलर ऑफ राइज ऑफ हिटलर, मतलब जो हिटलर का उदय हुआ उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाजिज्म जो उसका वो था पार्टी। बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक, बीमार रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ। हिटलर राइज ऑफ पावर, जो हिटलर का राइज हुआ पावर का, उससे संबंधित क्वेश्चन। द नाजी वर्ल्ड व्यू, जो नाजी सिस्टम था उसका वर्ल्ड व्यू क्या था, ठीक है ना, उसकी विचारधारा क्या थी। यूथ इन नाजी जर्मनी, जो नाजी जर्मनी के यूथ थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। ऑर्डनरी पीपल, ठीक है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी, जो ऑर्डनरी पीपल उनसे संबंधित क्वेश्चन। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी, मानवता के अगेंस्ट जो विपरीत काम हो वो क्राइम थे, ठीक है ना, अपराध, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है लिवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक्स सोसाइटीज, मतलब जो जीविका, ठीक है, जीविका और अर्थ, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और जो सोसाइटी वहाँ का समाज था, आर्थिक समाज था, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये होगा फॉरेस्ट सोसाइटी, ठीक है ना, फॉरेस्ट सोसाइटी संबंधित क्वेश्चन। कॉलोनिज्म, जो उपनिवेशवाद था, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। व्हाई डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो वृक्ष काटे जाते हैं, क्यों, मतलब जो है वृक्ष काटे जा रहे हैं। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, जो व्यावसायिक फॉरेस्ट्री है
उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। रिबेलियन आ इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के रिबेलियन है, क्रांतिकारी हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जावा में जो फॉरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है। पास्टोरलिस्टिक इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड का पास्टोरलिस्टिक मतलब उसके बाद का जो काल था, ठीक है ना, पोस्ट ओरिलिस्टिक, ठीक है, जैसे पोस्टोरल, नोमेड एंड देयर मूवमेंट, जो मतलब जो है ये ऐसे लोग होते थे जो खाना बदोश लोग जो हमेशा टहलते घूमते रहते थे, उनसे संबंधित, उनके मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। कॉलोनिज्म, रूल एंड पास्टोरल लाइफ, जो कॉलोनिज्म उपनिवेश वाले रूल होते थे उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। पास्टोरलिज्म अफ्रीका, अफ्रीका का जो पास्टोरलिज्म होगा उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है दोस्तों कंटेम्प्रोरी इंडिया, जो समसामयिक इंडिया है, अभी हाल ही का भारत से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहला इंडिया से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसका लोकेशन कहाँ स्थित है, इसकी साइज़ क्या है, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब इंडिया और वर्ल्ड से कंपेरिजन पूछा जाएगा। इंडिया के नेबर्स पूछे जाएंगे, इसकी जो नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फिजिकल भौतिक विशेषताएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, जैसे हिमालय माउंटेन से क्वेश्चन होंगे। नॉर्दर्न प्लेन होंगे, जो नॉर्दर्न उत्तर, ठीक है ना, उत्तर वाले जो प्लेन है ना वो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। जो मतलब उत्तर जो मैदान, उत्तरी मैदान, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। पेनिसुलर प्लेट्यू होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो पठार होंगे। इंडिया डेजर्ट, भारतीय जो राजस्थान है उससे संबंधित कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल का मतलब होता है समुद्री जो प्लेन है, समुद्री मैदान है, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आइलैंड, द्वीप से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मतलब भारत का फिजिकल डिवीजन, इससे इतने क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ये जियोग्राफिक क्वेश्चन होंगे। ड्रेनेज, यानी ड्रेनेज का सिस्टम क्या था उस समय। ड्रेनेज का मतलब नाली होता है, नाली ये जो साफ सफाई होती है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया, द हिमालय रिवर, ठीक है। ड्रेनेज का मतलब दोस्तों यहाँ पर नदी से संबंधित भी हो सकते हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम का था इंडिया का। द हिमालय रिवर, जैसे गंगा नदी हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम क्या था, ठीक है, यानी गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से गुजरती थी, कहाँ जाती थी। पेनिसुलर रिवर हो गई, जैसे जो मतलब दक्षिण भारतीय नदियाँ थीं, जैसे नर्मदा हो गई, ठीक है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। बेसिन, नर्मदा बेसिन है, ताप्ती बेसिन है, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ठीक है ना, और कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। लेक्स हो गए, झील से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। रोल ऑफ द रिवर, जो रिवर का रोल है इन इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, इकोनॉमिक में मतलब भारतीय इकोनॉमी में रिवर के रोल क्या है, क्या रिवर मतलब रोल, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। रिवर पॉल्यूशन, मतलब रिवर से पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं। क्लाइमेट्स, जो जलवायु है उससे संबंधित क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट, इस परिभाषा पूछा जा सकता है, क्या है जलवायु। क्लाइमेट कंट्रोल पूछा, कैसे क्लाइमेट कंट्रोल होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंडिया क्लाइमेट्स, जो इंडिया क्लाइमेट्स के जो फैक्टर हैं, ठीक है, मेन तत्व हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है, और प्रेशर मतलब जो है दबाव, और जो है विंड मतलब हवा, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। अक्षांश देशांतर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सीजन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जैसे कोल्ड वेदर सीजन हो गया, हॉट वेदर सीजन हो गया, गर्मी ठंडा। एडवांसिंग मानसून जैसे हो गया, रिटर्निंग मानसून हो गया, रिट्रेटिंग मानसून जैसे वापस जाते हुआ मानसून जो होता है, और पोस्ट मानसून बाद वाला मानसून हो गया, जब बाद में मानसून आता है, दिसंबर में भारत में आता है ना, ये तमिलनाडु के इलाकों में, तो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, रेनफॉल कहाँ पर होती, कितनी ज़्यादा होती है, उसके नाम क्या है। मानसून एज द यूनिफाइड बॉन्ड्स, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक वेजिटेशन है, और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीवन, यानी वाइल्ड का मतलब जंगल होता है, और उससे जीवन जो है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, वन से संबंधित, वेजिटेशन मतलब वन होते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एवरेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, सदाबहार वन हो गए, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना। थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, श्रब हो गया, जो घने फॉरेस्ट हैं उनसे संबंधित हो, श्रब हो गए, ठीक है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन। मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, मतलब जो फॉरेस्ट है इंडिया में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उष्णकटिबंधीय हो गए जैसे, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन हो गए, ठीक है। और जो मतलब ये घने फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन वो सॉरी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो ये बंगाल साइड होते हैं और गुजरात वगैरह, ठीक है, जहाँ पर दलदल ज़्यादा होता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन साइज पूछी जाएगी कितनी है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया पॉपुलेशन साइज पूछी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर, नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व के हिसाब से जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ है। पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोसेस, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी जाएगी, प्रोसेस पूछा जाएगा, पॉपुलेशन चेंजेस पूछी जाएंगी। मतलब इंडिया में पॉपुलेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे घनत्व संबंधित क्वेश्चन हो गया, संख्या से संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसके बाद दोस्तों हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, जो सिविक्स है उससे संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी क्यों है, व्हाट इज डेमोक्रेसी फीचर ऑफ, मतलब डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी विशेषताएं हैं, व्हाई डेमोक्रेसी क्यों है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की मीनिंग पूछी जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन पूछा जाएगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत क्यों पड़ी। मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे बना, ठीक है। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू थी उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो चुनाव होते हैं क्यों चुनाव हुए। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है, चुनाव का सिस्टम है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। व्हाट मेक इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक, जो इलेक्शन है इंडिया को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया उससे संबंधित क्वेश्चन होगा, क्या है। वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, संस्थाएं, उससे वर्किंग जो हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। कार्यशील संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन। हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी ऑफ डिसीजन टेकन, जो मेजर पॉलिसीज हैं, बड़ी बड़ी जो नीतियां हैं, डिसीजन पॉलिसी कैसे लेती हैं, जैसे पार्लियामेंट, संसद हो गया, पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव हो गया, कार्यकारी हो गए, मतलब जो है कार्यपालिका हो गया, ठीक है, जुडिशरी हो गई, न्यायपालिका, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमारे, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जैसे लाइफ विदाउट राइट्स, अगर राइट्स नहीं होंगे, अधिकार नहीं होंगे तो लाइफ कैसी होगी। राइट्स इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में राइट्स क्या हैं, ठीक है। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत में राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हैं, कितने हैं। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ द राइट्स, जो राइट्स की स्कोप
मतलब व्यापक की स्कोप है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। मौलिक अधिकार है ना भारत में, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, जो पालमपुर की का स्टोरी है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ओवरव्यू पूछा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पूछा जाएगा, फार्मिंग जो पालमपुर की फार्मिंग है वो कैसी है उससे संबंधित क्वेश्चन। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, ठीक है ना, मतलब पालमपुर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीपल एज रिसोर्सेस, पीपल रिसोर्सेस ग्रुप में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्वालिटी पॉपुलेशन, ठीक है ना, क्वालिटी पॉपुलेशन मतलब जो पॉपुलेशन होती है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में जिसका रोल होता है उससे संबंधित क्वेश्चन। बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों पॉवर्टी एज चैलेंज, जो पॉवर्टी निर्धनता हमारे चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टू टाइपिकल केस ऑफ पॉवर्टी के 2 केस पूछ जाएंगे। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं सोशल साइंटिस्ट उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। पॉवर्टी मतलब सब जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने पॉवर्टी के बारे में बताया था, तो क्या पॉवर्टी थी, किसने क्या बताया पॉवर्टी के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, ठीक है ना, वल्नरेबल ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इंटर स्टेक डिसपार्टी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी के रीजन क्या हैं, कारण क्या है पॉवर्टी होने के। एंटी पॉवर्टी मेजर जो एंटी पॉवर्टी मेजर होता है ना उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। द चैलेंज अहीड, जो चैलेंजेस अहीड, आगे क्या चैलेंज है इसके लिए उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो इंडिया में फूड सिक्योरिटी है, ठीक है ना, जो खाद्य संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज अ फूड सिक्योरिटी, क्या होती है। व्हाई फूड सिक्योरिटी, हु आर द फूड इनसिक्योर, कौन सा फूड मतलब जो है इनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है, असुरक्षित है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट इज द बफर स्टॉक, क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। करेक्ट स्टेटस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रोल ऑफ द कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, जो सह संस्थाएँ होती हैं उस फूड सिक्योरिटी खाद्य संरक्षण की सह संस्थाएँ, उनसे संबंधित उनका रोल क्या है, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। संस्थाएं जो हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, ठीक है ना, जो इंडिया और जो है समसामयिक वर्ल्ड है, विश्व है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। इवेंट्स एंड प्रोसेस, फिर वही घटनाएं क्या, जैसे द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, जो यूरोप में नेशनलिज्म हुआ दोस्तों, यानी राष्ट्रवाद, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, जो नेशन का आइडिया था कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो राष्ट्रवाद था कैसे रूप में बना। एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 से जो रिवॉल्यूशन था उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। मेकिंग जर्मनी एंड इटली, जो इटली और जर्मनी कैसे बना, क्या घटनाएं वहाँ हुई। रिविजुलाइजिंग इन नेशन संबंधित क्वेश्चन होंगे। विजुलाइजेशन नेशन कैसे डेवलप्ड हुआ। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, राष्ट्रवाद, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये तो यूरोप की बात हो रही थी दोस्तों, अब इंडिया की बात है। इन भारत में राष्ट्रवाद। फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और नॉन खिलाफत, ठीक है, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस समय खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, ठीक है। असहयोग
आंदोलन। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, जो डिफरिंग स्टैंड्स थे, मतलब जो है मूवमेंट जो हुए उस समय के आंदोलन हुए, उनमें जो लोगों के डिफरेंट स्टैंड थे उससे संबंधित स्टैंड्स, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, जो नागरिक असहयोग, ठीक है ना, आंदोलन था, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। सेंसस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये समझ में आया जो भारत में असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन था, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक सोसाइटी, फिर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जो बाद का पहले का मॉडर्न वर्ल्ड था उससे संबंधित, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, तो पहले का जो मॉडर्न वर्ल्ड था उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। 19th सेंचुरी, जो मतलब जो है 19वीं शताब्दी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। 1815 से लेके 1914 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस समय क्या घटनाएं घटित हुई। द इंटर वार इकोनॉमिक, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पोस्ट वार इरा, जब मतलब वार हो जाता है, युद्ध हो जाता, उसके बाद का जो इरा था, युग था, कैसा था। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एज था उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, औद्योगिकरण। ठीक है दोस्तों, द बिफोर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति आई थी उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। हैंड लेबर, ठीक है, स्ट्रीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनिज्म, इन जो उपनिवेशवाद था उसमें औद्योगिक क्रांति हुई, क्या थी। फैक्ट्रीज कम अप, द पेशुलाइट्रीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मार्केट ऑफ द गुड्स, जो वस्तुओं की मार्केट्स थी कैसी थी जब उस समय, मतलब जो एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन था उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एवरीडे लाइफ, कल्चर, पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड से संबंधित क्वेश्चन हैं, जैसे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, प्रिंट कम्स यूरोप, द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, जो प्रिंट रिवोल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो संबंधित क्वेश्चन। रीडिंग मानिया, ठीक है, 9th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से संबंधित क्वेश्चन। इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिपब्लिक डिबेट्स, जो सामाजिक सुधार थे, जो धार्मिक सुधार थे उनसे संबंधित क्वेश्चन। न्यू फॉर्म्स ऑफ द पब्लिकेशंस, ठीक है, जो बुक उस समय पब्लिश हुई थी उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। प्रिंट एंड सेंसरशिप, उन पर क्या रोक लगा, कौन सी बुक पर क्या रोक लगा, कौन सी बुक प्रिंट की गई, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे कंटेम्प्रोरी इंडिया, अब इंडिया से संबंधित क्वेश्चन है। समसामयिक इंडिया सेकेंड। रिसोर्सेस ऑफ द डेवलपमेंट, जो सोर्स थे और डेवलपमेंट विकास थे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस थे उसके डेवलपमेंट, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस थे, ठीक है, उसका संरक्षण कैसे किया गया, ठीक। लैंड रिसोर्सेस, जैसे लैंड रिसोर्सेस में आ गया आपका भूमि संरक्षण, ठीक है ना, भूमि से संबंधित क्वेश्चन होंगे। लैंड यूटिलाइजेशन, जो भूमि है उसका यूटिलाइजेशन है कैसे। लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, कैसे यूज होता है लैंड का इंडिया में। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर होगा। लैंड का जो मतलब जो है मृदा अपरदन है। सॉइल एज रिसोर्स, जो मृदा को रिसोर्स के रूप में माना गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो मिट्टी के वर्गीकरण है उसका वर्गीकरण होगा।
सॉइल इरोजन होगा, भूमि अपरदन, सॉइल कंजर्वेशन होगा, भूमि संरक्षण, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, संरक्षण, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जो वाइल्ड लाइफ है जो इंडिया की, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, जो टाइप्स है फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वही है, सदाबहार वन हो गए जैसे इस तरह के। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हो गए, इंडिया की वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हो गए। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, जो संरक्षण है उसकी कम्युनिटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब जो है वाटर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। वाटर स्कैरसिटी, द नीड ऑफ द वाटर, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर संबंधित क्वेश्चन होंगे। मल्टीपर्पज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जो यहाँ के बहुउद्देशीय रिवर प्रोजेक्ट हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, जो फार्मिंग कृषि का जो टाइप्स है क्या है, जैसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंस्टिव सबसिस्टेंस हो गया, ठीक है, मतलब जो है कृषि के जो टाइप्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। कमर्शियल व्यवसाय, क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉप फसल होती है उसका पैटर्न है, जैसे मेजर क्रॉप्स हो गए, फूड क्रॉप्स हो गए, अदर देन ग्रेन्स अनाज, नॉन फूड क्रॉप्स हो गए, जो नॉन फूड क्रॉप्स फसल है जो फूड नहीं होता, जिसमें खाद नहीं, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, क्रॉप्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गए उस समय के, संस्थात्मक सुधार, फूड सिक्योरिटी हो गई, ठीक है ना, और एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर पर जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, अब जो खनिज हैं, ठीक है, और जो पावर है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। वो रिसोर्सेस हैं जो, व्हाट इज अ मिनरल्स क्या होता है, खनिज क्या होते हैं, मोड्स ऑफ अक्यूरेशंस ऑफ जो है मिनरल्स, जो मिनरल्स का निकालने का तरीका है उससे संबंधित। वेयर इज दीज मिनरल्स फाउंड्स, कहाँ ज़्यादा मिनरल्स, कौन से ज़्यादा मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। फेरस मिनरल्स हो गए, नॉन फेरस मिनरल्स हो गए, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए, रॉक मिनरल्स हो गए, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, जैसे धात्विक अधात्विक, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का कंजर्वेशन, संरक्षण। एनर्जी रिसोर्स में जैसे हो गए कन्वेंशियल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, नॉन कन्वेंशियल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स उसका संरक्षण हो गया, ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण कैसे हो गया, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, इस पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक्सक्लूडिंग, जैसे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, मार्केट से क्या लिंक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन हो गए, टेक्सटाइल, जूट, शुगर इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब जो है होता है दोस्तों जैविक। मिनरल्स बेस हो गया, जैसे कि जैविक बेस हो गया, जैसे कि मतलब टेक्सटाइल, कॉटन, जूट वगैरह हो गए ना। आयरन स्टील हो गया, मिनरल्स वाली हो गई। सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, इंडस्ट्री से क्या पॉल्यूशन होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण का जो डिग्रेशन हो रहा है, पतन हो रहा है, उससे संबंधित। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेशन, जो पर्यावरण का डिग्रेशन हो रहा है, पर्यावरण
का जो नुकसान हो रहा है, जो पतन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। बाई इंडस्ट्रीज, ठीक है। लाइफ लाइन्स नेशनल इकोनॉमी, नेशनल जो लाइफ लाइन है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। रोडवेज हो गए, मतलब जो है रोड से संबंधित क्वेश्चन होंगे, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन होंगे, पाइपलाइन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वाटरवेज से संबंधित, मेजर शिपमेंट, यानी मतलब जो है जो आपके परिवहन होंगे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें फिर इसके बाद आता है जैसे एयरवेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, टूरिज्म एज ट्रेड, टूरिज्म इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ जो टूरिज्म आते हैं, ठीक है ना, ट्रेड के रूप में, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। जो टूरिज्म है दोस्तों, टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ, टूरिज्म के जो बहुत सारे जगह, बहुत सारे स्थान है, जैसे ताजमहल हो गया, ये टूरिज्म प्लेस है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अब जो लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन होगा। पावर शेयरिंग, बिलोंगिंग श्रीलंका, श्रीलंका से संबंध, बेल्जियम एंड श्रीलंका से संबंध पूछा जा सकता है। मेजोरिटी इन श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की मेजोरिटीज पूछी जा सकती है, श्रीलंका से संबंधित क्वेश्चन होंगे। कमोडिटीज इन बेल्जियम से संबंधित क्वेश्चन। व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, जो पावर शेयरिंग है, जो पावर, ठीक है, डिजायरेबल, इसकी प्रशंसा, मतलब ये अच्छा है या बुरा। फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, ठीक है, जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक। फेडरलिज्म, संघवाद, ठीक है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक। मेक इंडिया फेडरलिज्म कंट्री, इंडिया जो फेडरलिज्म कंट्री है, संघात्मक है ना इंडिया, तो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। व्हाई इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ठीक है, जो मतलब जो है इंडिया में क्यों जो है संघात्मक शासन प्रैक्टिस किया गया, प्रैक्टिस्ड। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो मतलब इंडिया में जैसे होता नहीं है संघवाद, ठीक है ना, इसके बाद जो है डिसेंट्रलाइज, मतलब जो है विकेंद्रीकरण इन इंडिया, इंडिया का विकेंद्रीकरण संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसके बाद जो है जेंडर, रिलीजन, कास्ट संबंधित क्वेश्चन होंगे। जेंडर इन एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक प्राइवेट डिसीजन, वुमेन पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन, रिलीजन, कम्युनिकेने, ठीक है, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, सेकुलर स्टेट, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज, कास्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रिलीजन हो गया, समुदायवाद हो गया, ठीक है। और इसके बाद सेकुलर धर्मनिरपेक्ष स्टेट के बारे में क्वेश्चन होंगे। कास्ट, जाति और राजनीति से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जो कास्ट इन इक्वलिटीज हैं, ठीक है, जो मतलब असमानता है, जाति में असमानता, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति में कास्ट, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, राजनीतिक दल, उससे संबंधित क्वेश्चन। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। मीनिंग, फंक्शन, नेसेसिटीज, मतलब इसके अर्थ, इसका विशेष फंक्शन, यानी मतलब जो है विशेषताएं, इसकी ज़रूरत, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज हैं हमारे। नेशनल पार्टीज कौन सी हैं, स्टेट पार्टीज कौन सी हैं, ठीक। और चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी, इनके चुनौतियां क्या हैं। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कैसे पार्टियों का रिफॉर्म्ड हुआ, ठीक है, कैसे पार्टी बनी, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स क्या हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, आउटकम्स, ठीक है।
हाउ वी डे एसेस डेमोक्रेटिक आउटकम्स, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो व्यवस्थापिका है, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी संबंधित क्वेश्चन होंगे, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़, जो सोशल डाइवर्सिटी है, ठीक है, सामाजिक विभिन्नता है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, जो सिटीजन है नागरिकों की स्वतंत्रता और उसके गौरव संबंधित क्वेश्चन होंगे, डिग्निटी गौरव। आगे देखते हैं क्या है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज द डेवलपमेंट प्रोमिसेस, जो विकास है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग तरह के लोग, उनके अलग अलग लक्ष्य, इनकम एंड अदर गोल्स, जो लक्ष्य हैं, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, यानी राष्ट्रीय विकास, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री स्टेट, मतलब दूसरे कंट्रियों से हम अपने विकास को कंपेयर करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, पब्लिक फैसिलिटी संबंधित क्वेश्चन होंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं, तो सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर हैं, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंपेयर ऑफ द थ्री सेक्टर, सेक्टर है ना, जैसे कि आपका कृषि सेक्टर हो गए, 3 सेक्टर हैं, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो प्राइमरी जैसे कृषि हो गया और सेवा सेक्टर हो गया, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, औद्योगिक व्यवसाय, वो प्राइमरी जैसे कृषि वाला हो गया, फिर परिवहन सेकेंडरी हो गया, टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इंडिया, जो सेवा सेक्टर हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। डिवीजन ऑफ द सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज, जो मतलब जो ऑर्गेनाइज संगठित है, असंगठित वाले सेक्टर हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन। सेक्टर टर्म्स ऑफ द ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर संबंधित क्वेश्चन होंगे। मनी एंड क्रेडिट संबंधित क्वेश्चन होंगे। मनी एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय प्रणाली जो है उसका माध्यम क्या है, ठीक है ना, मनी को मतलब जो है एक्सचेंज का माध्यम माना गया, एक्सचेंज के माध्यम के रूप में माना गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी का जो मॉडर्न फॉर्म्स था, जो आधुनिक, उससे संबंधित लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म्स ऑफ द क्रेडिट्स, फॉर्मल सेक्टर ऑफ द क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ फॉर पुअर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ फॉर पुअर, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। जो स्वयं जो है ग्रुप बने हैं, स्वयं सहायता समूह जो बने हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी संबंधित क्वेश्चन होंगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जो कंट्रियों में प्रोडक्शन हो रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन क्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हो गया, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण क्या है। फैक्टर ऑफ द हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, द स्ट्रगल ऑफ द फेयर ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण संबंधित क्वेश्चन होंगे। जो कंट्रीज़ में मतलब वो होते हैं ना, प्रोडक्शन होते हैं कि किस कंट्री में कितना प्रोडक्शन, वो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे चाइना किस चीज़ में ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करता है, जैसे कि चावल में सर्वाधिक प्रोडक्शन चाइना में होता है, गेहूँ में सर्वाधिक होता है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। कंज्यूमर राइट्स, ठीक है ना, जो उपभोक्ता अधिकार है उस संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये सिलेबस यहीं तक था, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए,
सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। केवीएस की पूरी प्रिपरेशन सोशल स्टडीज़ की हम करवाएंगे, ठीक है। जो एसएसटी है उसी को प्रिपरेशन करवाएंगे और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स जो है ख़रीद लीजिए, ठीक है। और उससे संबंधित क्वेश्चन हम बनाएंगे फुल डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।